सोचो एक ऐसा वक्त जब दुनिया ठंड की वजह से सस्टेन कर रही है, लोग अपनी लेजीनेस के नीचे दब गए हैं और वहीं तुम अपने अंदर का बीज जगाने की तैयारी कर रहे हो। ये सिर्फ एक सीजन नहीं, ये तुम्हारा अल्टीमेट विंटर आर्क चैलेंज है जिसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जहाँ या तो तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक करोगे या फिर हमेशा के लिए रिग्रेट के अंधेरे में डूब जाओगे। तो अब सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो अपने अंदर के बीस्ट को जगाने के लिए? पार्ट 1, विंटर इक्वल्स टू बैटल ऑफ डिसिप्लिन। सोचो एक बैटल फील्ड है, कोल्ड विंड्स चल रही है, विजिबिलिटी लो है और तुम्हारे सामने सिर्फ एक चॉइस है, या तो पीछे हट जाओ या आगे बढ़ो और अपनी तलवार खींच लो। ये बैटलफील्ड कोई और नहीं, ये तुम्हारा विंटर सीजन है और तुम खुद एक सोल्जर हो। व्हाई विंटर इज द रियल बैटलफील्ड? विंटर एक टेस्टिंग ग्राउंड है, जब कंफर्ट अपने पीक पर होता है, वार्म ब्लैंकेट्स, कोजी रूम, एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस, तब डिसिप्लिन का असली टेस्ट होता है। समर और स्प्रिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करना रिलेटिवली इजी है क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हें सपोर्ट करता है, लेकिन विंटर तुम्हें चैलेंज करता है। इसी वजह से विनर्स और लूजर्स का फर्क यही सीजन डिसाइड करता है। सच ये है, विंटर में अगर तुम अपनी लेजीनेस को हरा दोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सोल्जर वर्सेस सिविलियन माइंडसेट। एक सिविलियन क्या करता है विंटर में? सुबह अलार्म बजता है, ब्लैंकेट और टाइट कर लेता है, काम या स्टडी का टाइम आता है, बोलता है अभी ठंड है बाद में कर लूंगा। बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स मोड में डाल देता है। लेकिन एक सोल्जर माइंडसेट क्या करता है? अलार्म बजती है, तुरंत उठता है चाहे ठंड कितनी भी हो, ब्लैंकेट का कंफर्ट तोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कंफर्ट इक्वल्स टू ट्रैप, और हर दिन को एक मिशन की तरह ट्रीट करता है। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है, इस विंटर तुम सोल्जर बनोगे या सिविलियन। डिसिप्लिन एज अ वेपन। विंटर बैटलफील्ड में तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना। डिसिप्लिन मतलब चाहे मूड हो या ना हो अपने रूटीन को फॉलो करना। डिसिप्लिन मतलब अपने माइंड को एक सोल्जर की तरह ट्रेन करना, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना, एक्सक्यूज को इग्नोर करना। एग्जांपल, एक बॉक्सर विंटर में जब सुबह 5 बजे ट्रेनिंग करता है तब उसका अपोनेंट ब्लैंकेट के नीचे सो रहा होता है, और वही फर्क डिसाइड करता है कि रिंग में कौन जीतेगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड डिसिप्लिन इन विंटर। कोल्ड मॉर्निंग एज अ टेस्ट। अलार्म बजते ही 5 सेकंड रूल फॉलो करो, 5 काउंट करते ही उठ जाओ बिना सेकंड थॉट के। कोल्ड शावर, रोजाना ठंडे शावर एक छोटी सी ट्रेनिंग है तुम्हारे माइंड के लिए। अगर तुम ये हैंडल कर सकते हो तो तुम और बड़े पेन भी हैंडल कर सकते हो। डेली टू डू लिस्ट बनाओ, हर दिन के 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क लिखो और कंप्लीट करो चाहे कुछ भी हो। अकाउंटेबिलिटी। एक दोस्त या एक जर्नल रखो जिसमें तुम अपना डेली स्कोर लिखो। सोल्जर हमेशा अपनी ट्रेनिंग ट्रैक करता है। बैटलफील्ड विक्ट्री। सोचो अगर तुमने ये बैटलफील्ड जीत लिया तो क्या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा क्योंकि तुमने अपने कंफर्ट जोन को हराया। तुम्हारा माइंड एकदम शार्प हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन कम लगने लगेगा। तुम अपने आसपास के 90% लोगों से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे क्योंकि उन्होंने विंटर को एक्सक्यूज के साथ वेस्ट कर दिया होगा। विंटर एक बैटलफील्ड है और तुम एक सोल्जर। ब्लैंकेट एक ट्रैप है, एक्सक्यूज तुम्हारी एनिमी है और तुम्हारा वेपन है डिसिप्लिन। अगर तुमने इस बैटलफील्ड में जीत हासिल कर ली तो समझ लो अगले पूरे साल तुम अनबीटेबल बन जाओगे। तो क्वेश्चन सिंपल है, तुम सोल्जर बनोगे या सिविलियन की तरह हार मान लोगे? पार्ट 2, द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। कोई भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बिना सैक्रिफाइस के पॉसिबल ही नहीं है। हर लेजेंड, हर वॉरियर, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ही कॉमन चीज होती है, सैक्रिफाइस। और विंटर तुमसे वही डिमांड करता है। वाई सैक्रिफाइस इज द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस। कंफर्ट तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें वीक बनाता है। सैक्रिफाइस तुम्हें शॉर्ट टर्म पेन देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। और विंटर सबसे परफेक्ट सीजन है अपना सैक्रिफाइस मोड एक्टिव करने का। रिमेंबर, every comfort you give up in winter become a weapon you gain in life. What you must sacrifice in winter arc? Laziness, सुबह लेट उठना और रात को यूजलेस स्क्रोलिंग सब छोड़ना होगा। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, आवर्स ऑफ रील्स, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, कट इट डाउन। तुम्हें डिसाइड करना होगा एंटरटेनमेंट या एम्पायर। टॉक्सिक हैबिट्स, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब एक सोल्जर के लिए बैगेज है। कंफर्ट फूड एंड स्लीप, जंक फूड और एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ स्लीपिंग तुम्हारे प्रोग्रेस के साइलेंट किलर्स है। सैक्रिफाइस इक्वल्स टू सुपर पावर। सैक्रिफाइस करना मतलब अपनी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करना। जब तुम स्क्रोलिंग छोड़कर पढ़ाई करते हो तुम अपना एक वेपन शार्प करते हो। जब तुम जंक फूड छोड़कर हेल्दी खाना खाते हो तुम अपनी बॉडी को एक सोल्जर की तरफ फ्यूल देते हो। जब तुम लेट नाइट चैटिंग छोड़कर अपनी स्किल बिल्ड करते हो तुम अपने टाइम को एक वेपन बना लेते हो। सैक्रिफाइस इज नॉट लॉस, सैक्रिफाइस इज इन्वेस्टमेंट। रिवॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का रिवॉर्ड हमेशा लेट मिलता है लेकिन जब मिलता है तो वो सबसे बड़ा होता है। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल स्काई रॉकेट कर जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, तुम्हें अपना एक नया वर्जन मिलेगा जिसका कंपैरिजन तुम खुद से भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपने आज का कंफर्ट सैक्रिफाइस करते हो तुम अपने कल का एम्पायर बिल्ड करते हो। विंटर तुमसे एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर लोगे या लॉन्ग टर्म पावर कमाओगे? पार्ट 3, बिल्ड योर डेली रिचुअल्स, चैलेंज रूटीन। सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन के बिना सोल्जर इनकम्प्लीट है लेकिन एक सोल्जर को बैटलफील्ड जीतने के लिए एक क्लियर प्लान भी चाहिए। और तुम्हारा प्लान है तुम्हारे डेली रिचुअल्स। अगर तुम रिचुअल्स बना लोगे और उन्हें फॉलो कर लोगे तो समझ लो तुम्हारा विंटर आर्क ऑलरेडी जीत गया है। वाई रिचुअल्स आर नॉन नेगोशिएबल। हैबिट्स तुम्हारी जिंदगी बनाती है। एक रिचुअल तुम्हारा ऑटो पायलट मोड होता है जिसमें तुम्हें विल पावर वेस्ट नहीं करनी पड़ती। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन मोड में शिफ्ट करना है तो रिचुअल्स ही तुम्हारी बैकबोन है। रिमेंबर, मोटिवेशन विल फेड बट रिचुअल्स विल कैरी यू फॉरवर्ड। द 4 कोर विंटर आर्क रिचुअल्स। फर्स्ट, मॉर्निंग वॉरियर मोड। सुबह उठकर सबसे पहला काम मूवमेंट, ठंडी हवा में 20 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग। उसके बाद 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या जर्नलिंग अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए। फिर एक कोल्ड शावर अपनी बॉडी को एक सोल्जर के जैसा ट्रेन करने के लिए। वाई, जब तुम सुबह अपना दिन सोल्जर की तरह स्टार्ट करते हो तो पूरा दिन सोल्जर मोड में निकलता है। सेकंड, डीप वर्क रिचुअल्स। रोजाना 2 से 3 घंटे का डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन क्रिएट करो। फोन एरोप्लेन मोड में,
नोटिफिकेशन ऑफ, सिर्फ काम या स्टडी के साथ एक क्लोज्ड रूम। पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो, 25 से 50 मिनट फोकस, 5 से 10 मिनट ब्रेक। वाह, विंटर आर्ट तुम्हें अपना सबसे बड़ा एसेट देता है, फोकस, और फोकस के बिना कोई भी स्किल या एग्जाम क्रैक नहीं होता। और फिटनेस एंड बॉडी ट्रेनिंग, रोज 20 से 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी है। होम वर्कआउट, पुशअप, स्क्वाट्स, प्लैंक, स्किपिंग बिना जिम के पॉसिबल है। और अगर जिम का भी एक्सेस है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो परफेक्ट कॉम्बो होगा। वाह, स्ट्रॉन्ग माइंड तभी बनता है जब स्ट्रॉन्ग बॉडी हो। बॉडी तुम्हारे सोल्जर का आर्मर है, अगर आर्मर वीक है तो सोल्जर बैटलफील्ड में सर्वाइव नहीं करेगा। फोर्थ, नाइट रिफ्लेक्शन रिचुअल, सोने से पहले अपना दिन ऑडिट करो। 3 सवाल लिखो, आज क्या सैक्रिफाइस किया, आज कौन सा रिचुअल पूरा किया, कल और बेहतर कैसे बन सकता हूँ। अपना नेक्स्ट डे प्लान करो और सो जाओ। वाह, रिफ्लेक्शन बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। सोल्जर्स हमेशा अपनी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखते हैं, तुम्हें भी रखना है। अगर तुम्हें अपना अल्टीमेट विंटर आर्क जीतना है तो रिचुअल्स को अपने ब्लड के जैसे अपने अंदर डालना होगा। सैक्रिफाइस तुम्हें सोल्जर बनाते हैं, डिसिप्लिन तुम्हें बैटलफील्ड में टिकाते हैं और रिचुअल्स तुम्हें जीत दिलाते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या तुम अपने डेली रिचुअल डिजाइन करके फॉलो करने के लिए रेडी हो? पार्ट 4, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। ज्यादा लोग अपनी लाइफ के सपने इसीलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं। लेकिन जो लेजेंड्स बनते हैं, जो वॉरियर्स बनते हैं, वो एक ही वेपन यूज करते हैं, डिसिप्लिन। व्हाई मोटिवेशन फेल्स? मोटिवेशन एक स्पार्क है, आज है कल नहीं है। मोटिवेशन एक यूट्यूब वीडियो, एक मूवी सीन या एक मोटिवेशनल कोट से आता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा मूड डाउन होता है वो स्पार्क बुझ जाता है। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करने में हेल्प करता है लेकिन फिनिश लाइन तक नहीं ले जाता। एग्जाम्पल, तुमने एक रात मोटिवेशन के चक्कर में प्लान बनाया, कल सुबह 5 बजे उठकर स्टडी करूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह ठंड लगी मोटिवेशन गायब, ब्लैंकेट जीत गया। व्हाई डिसिप्लिन विंस? डिसिप्लिन एक सिस्टम है, वो तुम्हारे मूड पर डिपेंड नहीं करता। डिसिप्लिन एक मसल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। डिसिप्लिन तुम्हें वही करने पर मजबूर करता है जो जरूरी है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। एग्जाम्पल, एक एथलीट डेली ट्रेनिंग करता है, चाहे उसका मूड हो या ना हो, और इसी वजह से उसके पास कंसिस्टेंसी होती है। मोटिवेशन ने उसे स्टार्ट किया लेकिन डिसिप्लिन ने उसे चैंपियन बनाया। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन एनालॉग। मोटिवेशन एक फ्यूल है जो एक मैच स्टिक जला सकता है, डिसिप्लिन एक इंजन है जो पूरा रॉकेट लॉन्च कर सकता है। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म बैटरी है, डिसिप्लिन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मतलब सिंपल है, मोटिवेशन तुम्हें एक दिन के लिए विनर बनाता है, डिसिप्लिन तुम्हें लाइफ टाइम के लिए विनर बनाता है। रिजल्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करेगा क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम अपने वर्ड्स के स्लेव नहीं, अपने एक्शन के मास्टर हो। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 3 गुना हो जाएगी, जितना काम पहले एक वीक में होता था अब एक दिन में होगा। तुम अपने आसपास के 99% लोगों से आगे निकल जाओगे क्योंकि वो मोटिवेशन के चक्कर में है और तुम डिसिप्लिन के सोल्जर बन चुके हो। मोटिवेशन तुम्हें एक कदम चलाता है लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें पूरा बैटल फील्ड जिताता है। मोटिवेशन तुम्हें इंस्पायर करता है, डिसिप्लिन तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है। और इस विंटर आर्क में तुम्हें डिसाइड करना है, तुम एक मोटिवेटेड सिविलियन बनोगे या एक डिसिप्लिन वॉरियर जो कभी नहीं रुकता। पार्ट 5, ट्रांसफॉर्मेशन, बिकमिंग द बीस्ट। विंटर आर्क सिर्फ एक सीजन नहीं है, ये एक बैटल फील्ड है और जो इस बैटल फील्ड को जीत लेता है वो एक नया इंसान बन के निकलता है। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, एक बीस्ट। विंटर आर्क इक्वल्स टू रीबर्थ। जब दुनिया ठंड के चक्कर में कंफर्ट चूज कर रही होती है, तुम डिस्कम्फर्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना रहे होते हो। जब लोग ब्लैंकेट में सो रहे होते हैं, तुम अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे होते हो। जब लोग एक्सक्यूज बना रहे होते हैं, तुम रिजल्ट बना रहे होते हो। और यही है रीबर्थ मूवमेंट, एक नॉर्मल इंसान से एक बीस्ट बनने का। जब विंटर खत्म होगा और समर शुरू होगा, दुनिया तुम्हें एक नए इंसान के रूप में देखेगी, एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ कंट्रोल करता है, ना कि सर्कमस्टेंसेस के कंट्रोल में जीता है। आज डिसाइड करो, तुम नॉर्मल रहोगे या अपने अंदर के बीस्ट को जगाओगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो एक स्पार्क लगाओ, एक रिमाइंडर लगाओ कि तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, तो एक काम जरूर करना, नीचे कमेंट में लिखो आई एक्सेप्ट द विंटर आर्क चैलेंज। क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम अपनी सोल को कमिटमेंट देते हो। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना बीस्ट जगा सके। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलता है वो पुश, वो एनर्जी जो तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए चाहिए। विंटर आर्क आ रहा है, क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्या तुम